बलूचिस्तान के बारे में जो वजाहतें दी गई कि जी 2018 का जो इलेक्शन थे वो बलूचिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती था। आइंदा का इलेक्शन बिल्कुल गैर जानिबदार, शफाफ और ट्रांसपेरेंट होंगे। ये सियासी और अस्करी क़यादत ने बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पे, चाहे वो कोलू हो, चाहे वो क्वेटा हो, चाहे वो तुर्बत हो, वहाँ इसका इज़हार किया है कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल गैर जानिबदार होंगे। लेकिन जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, बल्कि शुरू में जब हमने आइन मैनिफेस्टो लिखा तो हमारा एक ही मुतालबा बहुत 28 थे, पॉइंट 25, लेकिन एक ये था कि बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक दो, क्योंकि हमें वोट का हक अभी तक नहीं मिला है। हमारे यहाँ कामयाब कोई और होता है, नोटिफिकेशन किसी और का निकल जाता है। तो हमने संजीदगी से इस मसले को ले लिया, लेकिन जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ तो हमने महसूस की कि प्री रिगिंग यहाँ पे पोल हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मुख्तलिफ लोगों को बुलाकर, खास तौर पर हमारे जिगरी बलोच थे कोस्ट में, और यहाँ पे जितने कारोबारी लोग थे उनको बुला के उनको ये कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करें। हमने जब एहतजाज करना शुरू की और जो इलेक्शन का जो प्रोसेस शुरू हुआ, वहां पे हमने ये महसूस की कि हमारे बहुत से हलकों में जो पोलिंग स्टॉप लगाए गए वो बिल्कुल जानिबदाराना थे। हमने कई दरख्वास्तें दी, लेकिन उन दरख्वास्तों की सुनवाई नहीं हुई। पोलिंग के दिन भी हमने महसूस की कि सिक्योरिटी का कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं था। हमने अपनी रिस्क पे, अपने कारकुनों के रिस्क पे, अपने अवाम के रिस्क पे, अपने माँ बहनों की रिस्क पे हमने इलेक्शन लड़ा। हम लोग 3 से 4 महीने हमारी तमाम सियासी कारकुन बशमूल उनके खानदान के हमने कैंपेन चलाई और बहादुराना कैंपेन चलाई। आप दोस्तों को पता है कि मक्रान एपी सेंटर है मिलिटेंसी की। हमारे दोस्तों पे हमले हुए, खास तौर पर हमारे सीनियर कायद मीर अकरम दश्ती सेनेटर और हमारे एमपीए लाला रशीद पे उम्मीदवार। इसके अलावा कई हमारे दोस्तों के घरों पे बम पड़े, जिसमें शहीद नसीम जंगियान के घर पे, आजी यासीन के घर पे, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मशकूर के घर पे, पार्टी के फाइनेंस सेक्रेटरी फैदा अहमद के घर पे। और जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो मेरे ख्याल में बेशुमार कोई ऐसी रात नहीं थी कि वहां पे फायरिंग ना हो। इलेक्शन के दिन भी पता नहीं कितने ब्लास्ट हो गए, लेकिन हमारे दोस्तों ने साबित कदमी से इलेक्शन को चलाया। जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो नेशनल पार्टी उसमें कम से कम 10 सीटें जीत रही थी, 10 से, जिसमें बारकान से करीम केतरान, अवारान से खैरजान, क्वेटे से आजी अता मोहम्मद, सरदार कमाल खान बंगुल्री, मस्तुंग से, खुजदार से सरदार असलम बिजंजो और अवारान से खैरजान, पंजगूर से रहमत और आजी इस्लाम और केच के 4 हमारे एमपीए
वाज़े अक्सरियत से आ रहे थे, जिसमें पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जान मोहम्मद बुलेदी, अपने अमल साहब, तुम कलातुक से, और मंद और दश्त नेगर से लाला रशीद, और यहाँ मैं। लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हो गए तो हम जीत रहे थे। जितने हमें B45 फॉर्म मिले, चाहे वो बुलेदा जामरान उशाब के हों या मंद कलातों के हों या मंद और उसके, बहुत से जगहों पे इलेक्शन नहीं हुए, बल्कि दानिस्ता तौर पर नहीं कराए गए। फर्ज करें इराक में क्या किया, इराक में एक वहां के नाजुम ने लोगों को जाके पोलिंग बूथ पे बिठाया और कहा कि जे लापता अफराद का मसला हल किया जाए, क्योंकि वहां आ रहे थे। इसको लेके तेजाबान गए। तेजाबान में जब गए तो तेजाबान में फायरिंग शुरू हुई। ओशाब का रिजल्ट उन लोगों ने, वहां पे कोई इलेक्शन न हुई। वहां आपके जो है ना मुल्ला बरकत के जो गांव है, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुई। तो हमने कहा कि भाई रात के 2-2, 3-3 बजे तक हम बैठे रहे कि यार हमें हमारी रिजल्ट कंसोलिडेट वो करके अनाउंस करें, लेकिन वो उसी तरह बैठे रहे। आज इस वक्त तक जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना हमें बता रहे हैं कि ओशाब में, क्योंकि जहां इलेक्शन हुए हैं वहां 45 फॉर्म हमारे पास मौजूद है। जहां इलेक्शन ही नहीं हुए हैं, उन लोगों ने तमाम प्रेसिडेंट अफसर उनको लेके गए ओशाब कैंप के अंदर और वहां पे टप्पा मारी की है। कुछ मंद में बल्कि हमने पहले कहा था कि 2 दिन पहले कम से कम 11 के करीब प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे। हम सबके पास गए कि जी ये कहाँ है। हमें पता चला कि वो किसी के घर में टप्पे मार रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये समझते हैं, हम एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के जो वाली वारिस हैं। अगर आप लोगों का रवैया ये रहा बलूचिस्तान के अवाम के साथ, बलोच अवाम के साथ, तो आप भूल जाएं कि आपके यहाँ पे वफाक को तक़वियत मिलेगी। मलिक शाह जैसे एक आदमी जिसको कोई जानता ही नहीं है, उसको आप मकुरान के एमएनए बना देते हैं। हमारे पास सबूत मौजूद है, तमाम 45 मौजूद है कि ग्वादर तुर्बत में नेशनल पार्टी का कैंडिडेट मैं जीता हूं, उधर से पुलेन जीता है। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन के लिए मैंने लिखा, ना हमें कोई रिजल्ट दे रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी भेजे नहीं है। अगर इस सूरत हाल में आजी मलिक शाह को मकुरान लीज आउट करेंगे तो फिर इसकी नताइज के लिए भी उनको तैयार रहना पड़ेगा। इसके अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे कि आप जाके एक एलियन को यहाँ के अवामी जो है ना नुमाइंदा बना दे, जो 100 घरों को नहीं जानता हो। आपने ग्वादर और तुर्बत का उसको एमएनए बनाया है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, नेशनल पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, अदम तशद्दुद का पैरोकार है, लेकिन अपनी जमहूरी हक, अपनी कौमी हक से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। वो अपनी अवाम की तशक्कुस के लिए, अवाम की वसाइल के लिए और साहिल के लिए, अपनी जोग्राफियाई मफादात के लिए वो हर वक्त जद्दोजहद के लिए तैयार है। कल से हम तमाम बलूचिस्तान में 10 फरवरी से हम तमाम बलूचिस्तान में एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। वो सिलसिला की शक्ल इस तरह होगी कि धरने होंगे, आरओ और डीआरओ के दफ्तरों के सामने, रोड ब्लॉक होंगे, पहिया जाम होंगे, शटर डाउन होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम हजारों की तादाद में लोग गिरफ्तारियां भी पेश करेंगे।
تھا کہ ہم اپنی جمہوری حق کو نہیں لیں گے، ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ 2002 پہ بھی ہمارے حق پہ ڈاکہ مارا گیا، ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر یاسین کو ہرایا، مجھے پہلی دن ہرایا، 2018 میں بھی ہمیں ہرایا گیا، پارلیمنٹ سے آؤٹ کی، اور اب یہ سازش ہو رہا ہے۔ ہم بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم نے جو کمپین کی، جو عوام کی پذیرائی ہمیں حاصل ہوئی، وہ تمام اداروں کو پتا ہے، ہمارے تمام عوام کو پتا ہے کہ نیشنل پارٹی کو کتنی جو ہے نا عوامی پذیرائی حاصل ہوئی۔